सारी कायनात मेरे नबी पे कुर्बान, सारे कायनात के बाप और माएँ मेरे नबी पे कुर्बान। और मेरा नबी क्या कहता है, मेरी माँ और मेरा बाप साद पे कुर्बान। उस साद का बेटा है उमर, नबी पाक का मामूजाद है, नबी पाक का मामूजाद भाई है। हजरत हुसैन का क्या लगा, नाना, नाने का जो मामूजाद भाई है तो वो भी क्या लगा, नाना। इब्ने साद ने कहा, कहाँ कि कूफे, कि क्यों, कि कूफियों ने बुलाया है। ये खत हैं उनके, शहर के जो चौधरी होते हैं ना, वडेरे सियासी, वो किसी से छुपे हुए होते हैं। इन चौधरियों की मोहरें थी, दस्तखत थे, फलां चौधरी, फलां चौधरी, फलां सरदार, फलां सरदार। हजरत हुसैन ने वो ख़त पेश किए, ये ख़त हैं फलां सरदार के, फलां सरदार के। इब्ने साद ने कहा, जिन चौधरियों के ख़त तुम्हारे पास है ना, वो मेरे दस्ते में देखो, सारे चौधरी मेरे नाल खलोते ने। हजरत हुसैन ने देखा वो सारे चौधरी उधर हैं। हजरत हुसैन ने एक एक का नाम पुकारा, ओ फलां, ओ फलां, ओ फलां, ओ फलां, ये तुम्हारे खत नहीं है, तुमने मुझे नहीं बुलाया। उन्ना क्या सन 5 तन दी सौ, हमने नहीं बुलाया, सन पता ही कोई नहीं। हो सकता है उनकी तरफ से जाली खतूत लिखे गए हों। शरारती लोग इस तरह करते हैं ना, शरारती लोग धोखा देने के लिए, हो सकता है जाली खतूत तैयार किए गए हों। उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं। यहां हजरत हुसैन को वो एक एक सहाबी याद आया जिन्होंने मक्के से निकलते हुए हजरत हुसैन को रोका था। इब्ने अब्बास याद आए, इब्ने उमर याद आए, अबू सईद खुदरी याद आए, अबू वाकिद लैसी याद आए, मोहम्मद इब्ने अली याद आए कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, फरेब हो गया मेरे साथ। यहां हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने साद के सामने 3 शर्तें पेश की। जोर से बोलो। मैं कोई रेत की दीवार पे पांव रख के बात कर रहा हूं, यूं ही हवाई बातें कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, रावी रावी आखदा, खैमे चू आवाज आई, मैं उस तरह की दलील दे रहा हूं। सुनो हवाले। आपको ये मेरी तकरीर नोट हो रही है, फेसबुक के ज़रिए इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद नशर हो जाएगी, यहाँ हर चीज़ महफूज हो जाएगी। 3 शर्तें पेश की हजरत हुसैन ने। कितनी शर्तें? किस किस किताब में लिखा हुआ है? आओ दलाइल के मैदान में बात करो, जुठलाओ हमारे हवालों को कि गलत हवाला पेश किया है बंदे आलवी ने, इनकार करो। अल इरशाद शेख मुफीद की शीन है, सफ़ा 210। अल इरशाद शेख मुफीद की सफ़ा 210। तलखीसुश शाफी अबू जाफर तूसी शीन है, सफ़ा 188। जिल्द 4 एलामुल वरा तिब्रसी की सफ़ा 233। नासिखुत तवारीख मिर्ज़ा मोहम्मद तकी की सफ़ा 237। जिल्द 6 बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलसी की सफ़ा 446। जिल्द 10वीं मकातिलुत तालिबीन अबुल फरज असफ़हानी की सफ़ा 75। मुंतहल आमाल अब्बास कुम्मी की
सफ़ा 334 गिलत पहली। ये सारे शीन हैं। अब ज़रा दूसरी किताबों के हवाले पढ़िए। इब्ने जरीर तबरी सफ़ा 236 गिलत छठी। अल बिदाया वन निहाया अल्लामा इब्ने कसीर सफ़ा 170 गिलत 8वीं। अल कामिल इब्ने असीर सफ़ा 24 गिलत 4थी। इब्ने खुल्दून सफ़ा 104 गिलत 2री। 12 किताबों के बंदियालवी ने हवाले पेश किए हैं। उठाओ इसे। मोहम्मद अताउल्लाह बंदियालवी को सलाम है। वो फिर दादा रुपया लाए। जुठलाइए इस हवाले को। ये कहने से काम नहीं बनेगा अहले बैत का दुश्मन है, यजीद का हामी है, या इन किताबों को आग लगा, अपने मकतबे से बाहर निकाल। और अगर ये किताबें तुम्हारी हैं तो फिर इस हवाले को तस्लीम करो। अहले सुन्नत के, अहले तशय्यो की किताबों के हवाले सब ने लिखा। हज़रत हुसैन ने कितनी शर्तें पेश की। ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। ये कह देना कोई ये शर्त नहीं है जी। देखें, कुछ मुद्दत पहले जो कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी ना तारीख़, उसमें जो करबला का वाक़या जिक्र था ना, उसमें भी ये 3 शर्तें थी। आप इन्होंने निकाल दी हो तो मुझे पता कोई नहीं। पहले अखबारों में जो मज़ामीन छपते थे उसमें भी ये 3 शर्तें लिखी होती थी। आप हो सकता है आप ना लिखें साफ़ी उन शर्तों को, तुम उन शर्तों को लिखो तो तुम्हारा मौक़िफ़ गलत ठहरता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली शर्त रखी, मुझे वापस जाने दो, मैं जहां से आया हूं वहां चला जाता हूं। बोलो पहली शर्त कौन सी है? कोई हवाई बातें कर रहा हूं, तारीख की किताबों से हट के कर रहा हूं? मुझे वापस जाने दो, वापस, मैं जहां से आया हूं वहां चला जाता हूं। बंदियालवी एक बात पूछना चाहता है। सब ने अल्लाह के यहां जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। सीधी बात कहो, मेरी बात गलत हो तो उठ के कह दो गलत है बंदियालवी साहब, सही हो तो जवाब दो। हैदर कर्रार का फर्जंद, जिसकी रगों में फातेह खैबर का खून दौड़ता हो, जिसने बाहया मां सैयदा फातिमा का दूध पिया हो, जिसे सहाबा की तरबियत हासिल हो, जिसका नाना नबियों का इमाम हो, अगर सामने कुफर नाच रहा होता, अगर सामने जुल्म होता, नाने की शरीयत बदल रही होती, हुसैन आगे जाता या पीछे जाता? बोलो बोलो, जोर से बोलो। फिर तुमने ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया कि शरीयत बदल रही थी? शरीयत बदल रही थी तो हज़रत हुसैन को कहाँ जाना चाहिए था? पीछे क्यों जाना चाहते? मौक़िफ़ क्यों बदला? मौक़िफ़ इसलिए बदला कि सहाबी रसूल है, हमारी तरह नहीं है। हम तो ज़िद्दी होते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाए तो हम नहीं मानते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं, और उन्हें यहाँ आके एहसास हो गया कि जो सहाबा मुझे कहते थे वो सही कहते थे, और ये कूफी वाले कौन हैं? गद्दार हैं, ये बेवफा हैं, इन्होंने मुझसे गद्दारी की है। तो पहले जो उनका मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ से उन्होंने क्या कर लिया? रुजू कर। सहाबी है, नेक नियत है, पहले मौक़िफ़ और था, अब अपने मौक़िफ़ से रुजू कर रहे हैं कि नहीं, मैं अब आगे नहीं जाना चाहता।
अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? वापस। हक से बंदा पीछे हटाता है? हक से कोई बंदा पीछे नहीं हटता। जो सही मोमिन हो वो हक वाले मौके से पीछे नहीं हटता। मुझे वापस जाने दो। ये नहीं मानते हो तो मेरी दूसरी शर्त ये है, मुझे इस्लाम की सरहदों पे पहुंचा। किसकी सरहदें? वो सरहदों को क्या कह रहे हैं? इस्लामी सरहदें। मैं जिहाद करूं, मुझे वहां जाने दो। और अगर ये भी नहीं मानते हो, मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। जो मौके भी वो अपनाए, मैं और वो तय कर ले। ये 3 शर्तें हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की। जाहिर बात है तीसरी शर्त ऐसी शर्त थी जो मान ली गई कि मुझे यजीद के पास ले चल। यहाँ जितने लोग जुग्राफियाई उमूर से वाकिफ़ हो, मक्के से कूफे आएँ तो रास्ते में करबला नहीं आती। मक्के से दिमिश्क जाएं तो रास्ते में क्या आती है? मालूम होता है अब ये कूफे नहीं जा रहे, अब कहाँ जा रहे हैं? दिमिश्क जा रहे हैं। एक बात यार यहाँ मिर्ज़ा साहब से भी कहूँगा, वो मेरी बात को गौर से सुने, वो इसमें बड़ी तहकीक करते रहते हैं। अगर कोई आदमी इन 3 शर्तों को नहीं मानता, वो कहते हैं मैं नहीं मानता, फ़लाँ किताब में लिखा, उसे कहते मैं नहीं मानता, मैं किसी किताब को नहीं मानता। ठीक है जी, आप नहीं मानते तो हमें मुतमईन करें। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिमिश्क का रास्ता क्यों इख्तियार किया? चलो, इसको तो नहीं झुटला सकते हो। दिमिश्क का रास्ता इख्तियार करना इस बात की दलील है कि वो कहाँ जा रहे हैं। दिमिश्क दारुल खुलाफा था किसका? वक़्त के हुक्मरान का। ये दलील है इस बात की कि वो उस तरफ जा रहे हैं। ये जो कूफी थे ना गद्दार, वो 7 कूफी जो हजरत हुसैन के साथ आ रहे थे, और वो कूफी जो इब्ने साद के दस्ते में थे, जो ऐन मौके पे मुकर गए थे, इनके मोरबंद खतूत थे हजरत हुसैन के पास। इन्होंने सोचा अगर हजरत हुसैन यजीद के पास पहुंच गए और इनकी सुलह हो गई और हमारे खतूत यजीद के पास आ गए, तो वो हमारी चमड़ी उधेड़ के रख देगा, बगावत का मुकदमा चलेगा, फांसी हो जाएगी। कोई ऐसा तरीका अपनाओ हजरत हुसैन यजीद तक न पहुंचे और ये खत भी ज़ाया हो जाए। करबला के मौके पर इस जगह पे इब्ने साद का दस्ता जो साथ था और कुछ फासले पे पड़ाव करता था कि यहाँ मस्तूरात थीं, ख़वातीन थीं। ख़वातीन ने क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलना होता है तो वो ज़रा फासले पे होते थे। इन्होंने मौके को गनीमत जाना और यक बारगी इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ैमों पे हमला कर दिया। इब्ने साद की फ़ौज के उन लोगों ने जिनके ख़त मौजूद थे वो भी उसमें शामिल हैं, ये 60 कूफी भी शामिल हैं। हमला किया, जो रास्ते में आया गया काटते चले गए और ख़तों को जलाने के लिए खैमों को क्या लगा दी? आग लगा। Subscribe my YouTube channel.